अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन पहले से और अधिक स्लो हो गया है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ ब्लेम करने के लिए नहीं, बल्कि समझने और सही तरीके से मैनेज करने के लिए। बहुत लोग कहते हैं जब फ़ोन हम लिए थे तो देख कर लिए थे कि मेरा फ़ोन एकदम फास्ट चलेगा, अच्छा प्रोसेसर था उसमें, इसीलिए पूरा लग रहा था कि फ़ोन एकदम फास्ट है और उसी की वजह से मेरा फ़ोन फास्ट भी चल रहा था। पर धीरे-धीरे अब लग रहा है कि मेरा फ़ोन फास्ट नहीं चल रहा, बल्कि धीरे-धीरे स्लो होते जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में फ़ोन अचानक स्लो नहीं होता, बल्कि उसका यूज़ करने का पैटर्न ही बदल जाता है। आप लोग उसको अच्छा से यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप लोग को वो फ़ोन स्लो लगने लगता है। और इसी यूजेज पैटर्न का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपके फ़ोन के बैकग्राउंड ऐप। अब हम लोग समझते हैं कि बैकग्राउंड ऐप्स होती क्या है। बैकग्राउंड ऐप्स वो ऐप्स होती है जो स्क्रीन पे ओपन ना होने के बावजूद भी सिस्टम के साथ कनेक्ट रहती है और वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में रन करती रहती है। अब इसका काम को समझते हैं। इसका सिर्फ 3 ही काम होता है: नोटिफिकेशन देना, अपडेट चेक करना, सिंक को मेंटेन करना। ये ऐप अपने आप में गलत नहीं होती, प्रॉब्लम तब आती है जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है और ये कंट्रोल से बाहर चली जाती है। अब हम समझते हैं कि बैकग्राउंड एक्टिविटी फोन पर कैसे असर करती है। ज्यादा ऐप बैकग्राउंड में एक्टिव रहती है और रैम यूज बढ़ता रहता है, बैटरी कंज्यूम बढ़ता रहता है और जो आपका फोन में प्रोसेसर है उसका वर्कलोड बढ़ता रहता है। अब इसका असर क्या होता है, इससे आपके फोन पे क्या असर पड़ता है? फोन थोड़ा धीरे धीरे स्लो फील होने लगता है और आपके फोन का हीट ज्यादा नोटिस होने लगती है और आपके बैटरी भी ज्यादा ड्रेन करने लगती है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से होने वाले डैमेज नहीं जो खराब कर देगा। अब हम वो सब मिस्टेक बताने जा रहे हैं जो लोग बिना जाने ही कर देते हैं। पहला है हर एप्स को बैकग्राउंड एक्सेस दे देना। सभी एप्स को बैकग्राउंड में रन करना जरूरी नहीं है, इसीलिए उस एप्स को एक्टिव रहना भी जरूरी नहीं है। और दूसरा है ऑटो स्टार्ट सेटिंग को इग्नोर करना। कुछ एप्स आपका फोन रीस्टार्ट होते ही वो अपने से स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपका फोन पे लोड बढ़ जाता है और वो आपको स्लो फील होने लगता है। और तीसरा है अनयूज्ड ऐप, जो लंबे समय तक आपके फोन में रहती है, जो कोई यूज कर नहीं रहा फिर भी आपके फोन के डाटा को कंज्यूम करती रहती है और आपके फोन को स्लो करती रहती है। जो एप्स महीने से यूज नहीं हो रही है वो सिस्टम रिसोर्स को यूज कर सकती है। और चौथा है क्लीनर ऐप, जो आप लोग अपने फोन में यूज करते हैं फोन को साफ रखने के लिए। हर क्लीनर ऐप जरूरी नहीं कि रियल परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट दे। अब आते हैं इन सब के सोल्यूशन पे जो सिंपल और सेफ है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग अपने फोन में कौन सा ऐप यूज करते हैं और कौन सा ऐप आप लोग के फोन को डाटा को सिर्फ लेता रहता है, कोई काम का नहीं है, तो उसको आज ही अनइंस्टॉल कर दे। इसीलिए जो ऐप यूज करनी है उन्हें रिमूव करना सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीका है। और अगला है बैकग्राउंड लिमिट डाटा करें। हर एप्स को 24 घंटा इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए उन्हें एक लिमिट तक ही सीमित रखें। और अगला है ऑटो स्टार्ट ऐप रिव्यू। आप लोग के फोन में जिन ऐप का जरूरत है सिर्फ उन्हीं एप्स को ऑटो स्टार्ट का परमिशन दे। और अगला है स्टोरेज स्पेस मेंटेन रखें। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जैसे जैसे आपका फोन का स्टोरेज बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपको भी फील होता है कि आपका फोन धीरे धीरे स्लो हो रहा है। ये भी एक परफॉर्मेंस में काम आता है, इसलिए आप अपने फोन में 20 से 25% तक स्टोरेज को खाली रखें, जिससे आपका फोन भी फास्ट रहेगा। अब ये समझना जरूरी है कि हर बैकग्राउंड ऐप हार्मफुल नहीं होता है। सिस्टम ऐप और एसेंशियल ऐप फोन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है। ये सब कुछ बंद करना ही एकदम जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें मेंटेन करके रखना जरूरी है। अगर लॉन्ग टर्म में स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हैं तो कोई भी एप्स को सोच समझ कर ही इंस्टॉल करें और इंस्टॉल किया हुआ ऐप का परमिशन समय समय पर रिव्यू करें और फोन को जरूरत से ज्यादा ओवरलोड ना करें। जो काम का है उसी को रखें, बाकी सबको हटा दें। ये हैबिट फोन को ज्यादा समय तक रिस्पॉन्सिव बनाए रखती है। तो इससे समझ में ये आता है कि फोन स्लो होना ज्यादातर केस में हार्डवेयर इशू नहीं होते हैं। बैकग्राउंड एप्स और यूजेज मैनेजमेंट फोन परफॉर्मेंस में एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी के साथ सही अवेयरनेस से फोन के एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए आप अपने फोन में ऐप मैनेज करने के लिए कोई स्पेसिफिक हैबिट फॉलो करते हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मुस्कुराते रहिए।